अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, आए ना अल्फिया प्लीज़। तो मॉर्निंग के टाइम मैं बच्चों को नहला चुकी थी। कल क्या था, वेडनेसडे है ना। वेडनेसडे की मॉर्निंग है और मैं बच्चों को नहला चुकी हूँ, तैयार कर रही थी। बस अब मैं बाल काट रही थी इनके और जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। बच्चे मेरे नहा चुके थे, मेरा नहाना बस रह गया था, झाड़ू पोछा भी हो चुका था, बस मेरे बर्तन रह गए थे। बर्तन भी धुल जाते लेकिन ना पता है कल पूरा दिन पानी नहीं आया, पता नहीं क्यों। फिर शाम के टाइम आया पानी, तो फिर इस वजह से मैंने टैंक का पानी ना ज़्यादा ख़त्म नहीं करा था। अल्फिया मम्मा काम कर रहे हैं ना, आप में बेबी हो ना, चुप। तो यहाँ अल्फिया मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार कर रही हूँ। नाश्ता मैं नाश्ता रह गया था इनका, बाकी मैं तैयार कर रही थी इनको। तो तैयार करने के बाद सडनली मेरी खाला जी का फ़ोन आता है, जो मेरी पार्लर वाली खाला है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उन्हें जानते हो, नगमा की मम्मी। उनका मुझे फ़ोन आता है अभी थोड़ी देर बाद कि तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं बस बच्चों को नहला के अभी बैठी थी, नाश्ता कराने जा रहे हैं। कहने लगी कि कुरान खानी में जाना है आपको और जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा अच्छा खाला। कहने लगी चल सकती हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं कुरान खाने के लिए ना कहीं पे भी मना नहीं करती हूँ। कह रही चलना है दूसरी खाला के यहाँ। तो मेरी एक और खाला है, वो मयूर में रहती हैं, तो वहाँ पर हमें जाना था, उनके यहाँ थी कुरान खानी, तो उन्होंने बुलाया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चों को नाश्ता करा दूँ तो फिर चलेंगे। क्या कितनी देर में, टाइमिंग तो हमारी थी 1 बजे की, लेकिन हम पहुँचे हैं वहाँ पर मतलब 11 बजे जाना था, लेकिन हम पहुँचे हैं 1 बजे वहाँ पर। तो खालू ने कहा कि तुम्हें जल्दी आना है, 10 मिनट में। कितना टाइम लग जाएगा। मैंने कहा खालू जी आधा घंटा था। कहती आधा घंटा तुम्हारे लिए यानी कि 1 घंटा मान के चलो। मैंने कहा नहीं खाला, मेरा आधा घंटा होता है, आधा घंटा ही। मैंने जल्दी से फटाफट से बच्चों के कपड़े चेंज करे, उनको फटाफट से नाश्ता कराया, मैंने खुद ने नाश्ता करा, नहा के फिर हम लोग चले गए थे कुरान खाने में। तो बस ये मैं आपको स्टोरी इसलिए पहले बता रही हूँ, पका इसलिए रही हूँ ताकि जब मैं आपको अब दिखाऊंगी तो कहीं आप ये ना कह दो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो इसलिए। और व्लॉग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी खाला के यहाँ। मैं आज उनको आप लोगों को उनका घर दिखा दूँ। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, अभी तक तो मैं सिर्फ खाली उनकी शॉप पे ही जाती थी, क्योंकि उनकी ना शॉप्स हैं जहाँ पर लेडीज़ कुर्तियाँ वगैरह बहुत अच्छे से मिलती हैं, लेडीज़ के टॉप वगैरह, गर्ल्स के टॉप्स वगैरह, जीन्स और ये जैसे कि होता है ना इयररिंग्स, कड़े, ये सब चीज़ें भी वो अपनी शॉप पे रखती है। तो काफ़ी उनकी 3 शॉप्स हैं, अपनी खुद की ही हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कारोबार है, सब कुछ बहुत अच्छा। तो घर भी बहुत अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया है और माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो मैं आपको उनका आज घर भी दिखाऊंगी। मैंने शूटिंग करी है उनके घर में भी थोड़ी बहुत, हालांकि थी तो हमारी कुरान खानी। तो जब कुरान खानी से हम लोग फ्री हो गए तो फिर हम लोगों ने उनके घर पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करा और बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं इनायत को तैयार कर रही थी, इनायत हो चुकी बिल्कुल रेडी। और अब आप लोग बोलोगे कि ये तेल आप क्यों लगा रहे हो और ये कौन सा तेल है। तो मैं इनायत को और बच्चों को हमेशा कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। जी बेटा, अच्छा कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। तो बस ये वही कोकोनट ऑयल है, और इनायत को लगाने का मतलब इनायत को ना खुश्की बहुत आ जाती है उसके सर पे, तो इसलिए फिर मैं इसको कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। बेबी अभी तो गर्म है, डूडू गर्म है, देखो है ना। तो बस ये बच्चों का, मैंने हमेशा उनको बोला जब भी तैयार होते हैं ना, ये मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को तैयार करने के बाद एक किशी लेना सबसे, कि मम्मा का किशी कहाँ है, मम्मा का किशी कहाँ है। तो बहुत प्यार करते हैं। तो ये मेरे मोमेंट्स होते हैं अपने बच्चों के साथ, उन्हें दुलार करने के। डांटती भी बहुत हूँ बट दुलार भी बहुत करती हूँ। मेरे वो ये ना दोनों चीज़ें साथ साथ करनी पड़ती हैं। तो जी लीजिए, हम आ चुके हैं अपनी खाला के यहाँ पर। वीडियो में अभी हमारी कुरान खानी नहीं हुई थी, जस्ट अभी हम आए थे, बैठे थे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हमारी कुरान खानी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यहाँ पर उन्होंने बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा अपना घर सजाया हुआ है। पहले मैं अंदर गई थी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना विदाउट परमिशन आप किसी के घर शूट करो। तो पहले मैंने उनसे परमिशन ली, मैंने कहा खाली थोड़ा सा शूट कर। हाँ बच्चा, बस हम लोगों को मत लेना, बाकी आप शूट कर सकते। मैंने कहा ठीक है। तो बस ये उनका एंट्रेंस है, यहाँ से उन्होंने गार्डनिंग कर रखी। गार्डनिंग तो बहुत अच्छी, मतलब हम मेरी खाला के यहाँ पर मेथी, पालक, हरा धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर और क्या उन्होंने बोया हुआ है, मटर, हर
चीज़ मतलब उन्होंने बो रखी। ये तो उनका एंट्रेंस है और यहाँ पर उन्होंने बालकनी टाइप्स में बनाया हुआ है, एंट्रेंस पे ही ऐसा कर दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पौधे बो रखे हैं और बहुत मेहनत लगती है इन्हें सचमुच में संवारने में ना। पौधे बोना, उनकी मेंटेनेंस करना कोई इजी टास्क नहीं है। मुझे ऐसा लगता था गार्डनिंग इजी होगी क्योंकि मैंने भी ट्राई करी थी, बट बहुत टाइम लगता है। ये मेरी खाला की पोती है। तो बस अब हम जा रहे हैं, खाला दिखाने गई थी अपने टेरेस, कह रही चलो और तुम्हें टेरेस पे भी दिखाते हैं, अच्छा लगेगा। तो बस फिर हम लोग जा रहे हैं टेरेस पे। आते के साथ ही ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी, उसके बाद हम जा रहे हैं। और ये मतलब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपना घर सजाया हुआ ना, मुझे तो बहुत ही पसंद आया कि अल्लाह ताला सबको ऐसा घर दे और इतना अच्छे से सभी सजाए। बस आमीन सुम्मा आमीन। जो बेघर हैं उनको अपना अपना घर दे अल्लाह पाक। तो बहुत खूबसूरत और बहुत मेहनत लगती है इनको। मतलब खाला बताती हैं वो सुबह फजर में उठ के ना इनके काम शुरू कर देती, कभी कोई सा पौधा हटाना है, कभी कुछ करना है। कह रही मुझे जब तक सुकून नहीं मिलता मैं अपने हिसाब से करती हूँ। तो खाला का मतलब शॉप पे भी जाती हैं ये और फिर अपना घर भी देखती हैं। घर तो जैसे 2 बहुएं हैं मेरी खाला की, तो दोनों बहुएं घर संभालती हैं और वो भी शॉप पे कभी कभार बैठ जाती हैं। गले पे खाला ना कभी बिठा देती हैं कि चलो जी करवा चौथ है या कुछ है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 2-3 शॉप्स हैं, तो एक शॉप पे एक बहू बैठ जाती है, दूसरी शॉप पे दूसरी बहू बैठ जाती है, बाकी घर में अपना आराम से रहते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे थे ये स्टेयर से ऊपर, उन्होंने ऊपर की छत भी ले रखी, 4th फ्लोर पे है और वो अभी बनवाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें अब आगे और भी बड़ा कुछ लेना है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये 4th फ्लोर पे हमने ले लिया था कि हम छत पे भी डलवाएंगे कमरा वगैरह। तो उन्होंने एक कमरा डलवा दिया है छत पे। और इस साइड में उन्होंने पौधे में बहुत अच्छे से पालक वगैरह बो रखे हैं। यहाँ पर ये उन्होंने हरा धनिया, कड़ी पत्ता, मेथी ये सब बोई हुई है। तो बहुत अच्छा रख रखा था, अच्छा लगा। मतलब मैंने कहा खाला कितना टाइम लगता है ये सब करने में? कह रही बेटा बहुत टाइम लगता है, घर का क्या है आप डस्टिंग करो, झाड़ू पोछा, बर्तन हो गया, लेकिन इन्हों में ना छोटे छोटे बच्चों की तरह मैंने इन्हें पाला हुआ है। मैंने कहा हाँ आपकी मेहनत दिख रही है, जिस हिसाब से आपने मेंटेनेंस कर रखी है, छत पे सजा रखा है, पूरी गार्डनिंग कर रखी है इधर में। तो और एक गुड न्यूज़ और दे दूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाभी आ गई, भाभी आ गई। जी हाँ भाभी आ चुकी हैं। भाभी आ गए थे मेरे ख्याल से मंडे, पता नहीं ट्यूसडे में आए थे, हाँ ट्यूसडे में आई थी भाभी। और ये वेडनेसडे को फिर मैं तहजीब को अपने साथ लेके गई थी। हाँ जी मेरी तहजीब भी आ चुकी है। और यहाँ पर फिर अभी खाला दिखा रही थी कि दूसरे के अदर्स के फ्लैट्स भी है, मतलब ये सोसाइटी है, हम इस सोसाइटी में गए थे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लैट्स वगैरह बने हुए थे, किसी ने कुछ कर रखा था, किसी ने कुछ कर रखा था। तो यहाँ पर इनकी ये थोड़ा सामान भी साइड में रखा हुआ है, जिम की मशीनें वगैरह जो साइकिलिंग वगैरह होती है, ये साइड में मैंने रख दिया। फिर उन्होंने जब हमें अपना स्टोर रूम दिखाया, बाप रे, यहाँ देखो तहजीब आ गई, हाय गाइस कर रही है आप लोगों को। तो स्टोर रूम में भी इतना सारा सामान। अल्फिया कह रही मम्मी जी मुझे भी दिखा दो। और आपको पता है अल्फिया को एक आदत पड़ गई है कि जब भी वो कुछ खाती है, कहीं जाती है, तो सबसे पहले वो बोलेगी मुझसे मम्मा जी वीडियो शूट कर लो, वीडियो शूट कर लो। तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ नगमा भी हमारे साथ गई थी। ये नगमा है, आप लोग इन्हें बहुत बखूबी जानते हैं, और नगमा के दोनों शहजादे और उनकी शहजादी सब गए हुए थे। तो बस यहाँ पर हमारी धमा चौकड़ी मची हुई है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और खालाएं दोनों मेरी बैठी हुई हैं। और बस फिर मैं भी थोड़ी देर जाके बैठ जाऊंगी। और नगमा का स्टार्ट हो गया था, वो हमारी कैमरा क्वीन है, वो हमारी गुरु माता है फ़ोन की। तो बस उनके साथ, नगमा के साथ, पता है नगमा मुझसे एज में बहुत छोटी है, बट उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है कि अच्छा लगता है। और मैंने नगमा को, मिनास को, इन बच्चों को, ये सब मेरे आगे बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अब हम नहीं उठा रहे, तो फ़ोन आ गया था किसी का। तो मेरे साथ नगमा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, छोटे छोटे से थे, बट अब मैं एक राज की बात आपको बताई थी कि नगमा मुझसे एज में छोटी है, बट इसके बच्चे मेरे बच्चों से बड़े हैं। पुच्चू जो है नगमा की बेटी, वो भी इनायत से बड़ी है। पुच्चू जून की पैदाइश है और इनायत जुलाई की। नगमा की दोनों ट्विंस जो हैं ये मार्च की पैदाइश है और अल्फिया जून की। तो मेरे को बड़ी हंसी आती है कि हमारा कॉम्बिनेशन देखो कैसा बैठा है, बट बहुत अच्छा हमारा बॉन्ड है। खाला आगे फ्रेंड्स की तरह हमारा है, क्योंकि अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो फ्रेंड्स बन जाते हैं। और ये अल्फिया की कटर कटर स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर फिर खाला जी ने लगा दिया था हम लोगों के लिए नाश्ता, और वो पेट तो हम लोगों के इतने भरे हुए थे, बट वो ये ना किसी के घर जाओ
खाओ तो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तकल्लुफ़ कर लिया था खाला ने। और यहाँ पर चाय है और ये सब नमकीन है, बिस्किट्स है, कुकीज़ है। और ये जो है ये ना यहाँ हमारे यहाँ पर फेमस है, अचार में कहते हैं ना मद्रासी की शॉप। वहाँ पर ना मद्रासी यानी कि केरला के साउथ इंडियन का पूरा नाश्ता वहाँ का। तो ये ज़्यादातर ना साउथ इंडियन लोगों का ही सारा उन्होंने लगाया था, वो लोग पसंद करते। ये मेरी खाला की बहू है, भाभी हमारी। तो बस वो बहुत ही प्यारी हैं, बड़े प्यार से उन्होंने हम लोगों की खातिरदारी करी और काफ़ी अच्छा लगा। जैसे होता है ना नेचर इंसान का बता देता है कि कितने हंसमुख हैं, कितनी मिलनसार हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत प्यारी सी भी हैं, हाथ देख के आप समझते हैं खूबसूरत भी बहुत है। मन तो था मेरा लेने का, बट फिर मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा कि इंसान होता है ना थोड़ा सा वो कैमरा कॉन्शियस थी। बाकी बहुत अच्छी, और खाना भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना रखा था। और अभी इनकी देवरानी जेठानी जी जो है ना, ये खास तौर खाला ने कुरान खानी इसलिए कराई थी क्योंकि उनके समधी का इंतकाल हो गया था, तो इसलिए उन्होंने उनकी मगफिरत के लिए वो कुरान खानी कराई थी कि चलो। तो बड़ी बहू इनकी और बड़े भैया हमारे वो अपने ससुराल गए हुए थे, तो भाभी ने, छोटी वाली भाभी ने ही सारा संभाला था। और बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत मोहब्बत से दोनों रहती हैं। आप बता नहीं सकते कि ये देवरानी जेठानी है, बहुत अच्छे से दोनों बहनों की तरह रहती हैं। और खाला भी बहुत अच्छे से इनके साथ रहती है, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर ना वो नहीं है कि जैसे कि वो इतनी रिच है तो इंसान बोले, ऐसा कुछ नहीं। बहुत प्यार करती हैं और सबको अपने प्यार से ही उन्होंने अभी तक बांधा हुआ है। तो सबको ऐसे ही होना चाहिए, अपने घर के अंदर मोहब्बत और प्यार इखलाक ही इंसान के साथ जाता है। ये सब चीज़ें सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाएगा इंसान, ये धन दौलत सब कुछ बस क्या जाएगा आपके क्या कहते हैं उसको, आपकी अच्छी आदतें, आपकी नेकियां ही आपके साथ जाएंगी। अब वो यार, अच्छा आप कुछ बोलोगे? अफू बोलो जल्दी बोलो। हेलो गाइस, ऐसा कर दो। अपना ध्यान रखना, नाश्ता कर लो। मैं अल्फिया बोल रही हूँ। अल्फिया बोल रही हूँ। तो बस नाश्ता पानी हो गया, उसके बाद अब हम थोड़ा सा आपको और दिखाऊंगे घर का। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुरान खाने के साथ साथ हम लोगों ने यासीन शरीफ भी पढ़ी थी। तो सारी चीज़ों, खाला की बहू की माशाल्लाह पढ़ने में स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी स्पीड से पढ़ती है। तो ये देखो इन्होंने हमें अपना स्टोर रूम दिखाया था। इतना ये जो बैग है ना, मैं बाद में गई, इसके अंदर पूरे क्रैकर्स भरे हुए। भैया को बहुत शौक है बच्चों के लिए हर चीज़ घर के अंदर लगे, तो उन्होंने बैग भर के क्रैकर्स ला दिए कि नहीं ईद पे जलाएंगे, उस पे जलाएंगे, अभी कुछ भी जला देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली पे ही मिलते हैं। दिवाली के बाद फिर ये क्रैकर्स जो है ना फिर वहाँ से लाने पड़ते हैं दूर से। हम भी अपने भाई की शादी में बारात में दूर से ही लेकर आए थे, तो पता नहीं कहाँ भागीरथ पैलेस या कहीं पे मिलता है। अभी तो यहाँ पर छोटे छोटे, क्योंकि दिवाली आ रही है तो हर शॉप पे आपको ये क्रैकर्स वगैरह मिलेंगे। तो बस आप लोगों से यही कहना था, दिवाली सेफली मनाइएगा, बहुत अच्छे से मनाइएगा। मेरा नेक्स्ट व्लॉग दिवाली वाले दिन आएगा तो कुछ अच्छा ही लेकर आऊँगी आपके लिए। पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद करा, उसकी मुझे बड़ी खुशी है। और बुलबुल मेरे लिए बड़ी लकी है, जब भी बुलबुल मेरे व्लॉग्स में आती है या उसका थोड़ा बहुत भी जिक्र आता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं। हाय बहन, बड़ा मिस कर रही हूँ तुझे। चलो कोई नहीं, फिर हम मिलेंगे। और पता नहीं क्या हमारे खान ग्रुप को ना नज़र लग गई है। एक सडनली बुलबुल ने रात को हमें तैयार करके बोल दिया था कि खान ग्रुप करना है, तो हो गया। उसके बाद हमारी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग, क्योंकि अब सबके ना बच्चे हो गए। कभी मुझे टाइम होता है तो अन्नू की बेबी परेशान होती है, अन्नू को टाइम है तो बुलबुल की लिबा परेशान है। तो वो मौका नहीं मिल पाया हम लोगों को खान ग्रुप बनाने का कि हम लोग खान ग्रुप दोबारा से आप लोगों के सामने लाए। ये है कसक दिल के अंदर कहीं ना कहीं। चलो जब अल्लाह करवाएगा तो करेंगे, जैसा अल्लाह करे, क्योंकि अल्लाह की शान के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पता नहीं क्या है खाला का, शायद इसमें इनका ना मोटर वगैरह का सिस्टम है। तो बस यहाँ पर ये बच्चों को उन्होंने चिप्स वगैरह दुनिया भर का सामान उन्होंने दिला दिया था खाने पीने के लिए। बच्चों की तो ईद हो गई थी और बच्चे इतने खुश थे। और यहाँ पर नगमा जी अपना तैयार हो रही हैं, बाल बाल बना रही हैं, क्योंकि हम लोग उससे फारिग हो गए थे। बस हमारा था लंच का टाइम। हम लोगों ने बहुत मना करा था, लेकिन खाला ने कहा नहीं लंच करे बिना। लंच के असर का टाइम हो रहा था तो लंच ही हो गया कि नहीं करके जाना, मुझे नहीं पता। तो फिर अब हम बस लंच करेंगे और
ये जो है ये उन्होंने 2 छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चिड़ियाँ रख रखी हैं और बच्चों ने अपने चिप्स जो है ना वो इन चिड़ियों को दे दिए। किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ, जबकि खाला जो है वो इनको पानी और बाजरा ही देती हैं। बट वो ये ना बच्चों को तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या कर सकते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बस फिर यहाँ पर लग गया है खाना हमारे लिए। ये स्टू जो है वो बाहर से आया था, भाभी ने जो है बिरयानी बनाई थी मुरादाबादी, बहुत ही यम्मी थी वो। चटनी बनाई थी, सैलेड बनाया था और ये स्टू की देग आ गई थी। ये देखिए भाभी की यम्मी सी मुरादाबादी बिरयानी, बहुत अच्छी थी। मतलब खाना बहुत ही यम्मी था, टेस्टी था। उसके बाद खाला ने मेरे को और नगमा को मतलब जोड़े से भी विदा करा कि नहीं, लड़कियां बच्चियां मेरे पास पहली बार आई हैं शादीशुदा। हम लोगों को बहुत प्यारा सा एक सूट भी दिया मुझे और नगमा को, और फिर खाना वाना पैक करके हम सबको, फिर तब उन्होंने हमें विदा करा। अच्छा लगा, बहुत अच्छी आउटिंग थी। कुरान खानी बहुत ही अच्छे से हुई थी और टिन्नी की दुआ मैं किसी दिन जब अपने घर कुरान खानी कराऊंगी, मैं भी सोच रही हूँ कि यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़वाऊँ। तो देखो जैसा भी मुनासिब होता है आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, जैसा भी कर पाती हूँ दिखाऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अब हम जा रहे हैं वापस से अपने घर पे। तो मैंने नीचे से ये अल्फिया ने मुझसे बोला मम्मा वीडियो बनाओ वीडियो, तो मैं बना रही हूँ। यहाँ पर ये मेरी है खाला जिनका था घर स्काई ब्लू में, वीडियो बन रही है। हाँ, और ये उनकी पोती है और अल्फिया ने मेरे साथ चल रही हैं। तो बस यहीं तक का था आपका और हमारा सफ़र। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी खाला का घर पसंद आया होगा और बस आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम तो आपको अपनी दुआओं में याद रखते ही हैं। फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ये मैं शायद पहले बोल चुकी हूँ, पका तो नहीं रही हूँ।